हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्सरसाइज 6.2 करेंगे आज। सो सोल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ग्राफिकली इन टू डायमेंशनल प्लेन। तो टू डायमेंशनल प्लेन में ग्राफिकली हम इनकी इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। तो पहले ही ग्राफ बना लेता हूं मैं। ये लीजिए जी, टू डायमेंशनल प्लेन में ग्राफ बन गया अपना। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा साइड में रख लेते हैं हम इधर। ठीक, नाउ अब सोल्व करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका x प्लस वाई इज लेस देन 5। x प्लस वाई लेस देन 5। अब दो वेरिएबल में इनइक्वालिटी है तो हम पहले तो क्या कंसिडर करेंगे, इसको एक लीनियर इक्वेशन कंसिडर करेंगे। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ये हो गई सिचुएशन आपकी। तो अब क्या करें, अब हम इसकी लाइन फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन बन गई। सो एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम, x और y की वैल्यूज 2 पॉइंट फाइंड आउट कर लीजिए। देखिए x0 y5 y0 x5। ठीक है, तो अब ड्रॉ करते हैं इसको। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन, ये पॉइंट 1 2 3 4 5 6, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 जो भी। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5, ये इधर 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है जी। सो जो दो पॉइंट अपने पास आए वो x0 y5, तो 1 1 2 3 4 5। तो एक पॉइंट तो हो गया, ये इसको अलग कलर से लिख लेते हैं हम, रेड ले लेते हैं चलिए। ठीक है, तो एक तो पॉइंट हो गया ये, तो ये हो गया 0 5। दूसरा पॉइंट 5 0 यानी x की वैल्यू 5, तो 1 2 3 4 5 यहां पे, तो ये पॉइंट हो गया 5 0। तो अब पहले इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है जी। तो इन पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली एक लाइन बनेगी। तो लाइन मान लो मैं यहां से बनाता हूं, लंबी लाइन बनाऊंगा। ये तो गड़बड़ बन गई, सही नहीं बनी। तो ऐसे तो बात नहीं बनेगी भाई, ना जी ना। तो यहीं से बना लेता हूं। ठीक है, चलो बनाएंगे प्रॉपर। ठीक है जी, ये लो, ये लाइन बन गई, मान लो इससे पास होती हुई। ठीक है, एग्जैक्ट लाइन ना बने बट आसपास बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है, अपने थोड़ी बहुत इधर उधर समस्या नहीं। और इसको एडजस्ट भी कर लेते हैं हम। ये देखो सिलेक्ट कर ली मैंने और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। ठीक है, तो ये लाइन बन गई अपनी x प्लस वाई इक्वल टू 5 की। ठीक है, अब लाइन तो है नहीं, ये लाइन में तो इक्वल्स टू आ जाता है, ये तो इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी है यानी कंसीडर तो हमें यही करना है। तो अब इसका सॉल्यूशन रीजन ढूंढेंगे हम। तो x प्लस वाई लेस देन 5 होना चाहिए। तो अब प्लेन जो है, टोटल प्लेन पूरा आपका कार्टेशियन प्लेन दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, एक ये पार्ट 1 और एक ये पार्ट 2, मतलब एक लाइन से ऊपर एक लाइन से नीचे। सो एक पॉइंट या तो पार्ट 1 से या फिर पार्ट 2 से पुट करके देखते हैं इनइक्वालिटी में। ठीक है, पॉइंट इनइक्वालिटी में पुट करना है। सो पहला पॉइंट जो मेन पॉइंट है जो पुट करके देखना है वो हमें 0 0 पुट करके देखना है, इजीएस्ट पॉइंट है। तो हमने 0 0 पुट किया इन इनइक्वालिटी x प्लस वाई लेस देन 5। तो 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा 0। तो 0 इज लेस देन 5, सेटिस्फाई कर रहा है इनइक्वालिटी को, यानी कि 0 0 पॉइंट जो है वो सॉल्यूशन रीजन में लाया करता है इस इनइक्वालिटी के। तो सॉल्यूशन रीजन इसका क्या होगा, ये टोटल प्लेन 2 जो है, जो लोअर हाफ प्लेन है, ये इसका सॉल्यूशन रीजन हो गया। तो इसको शेडेड कर दीजिए ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा लाइन लूइन खींच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, शो करने के लिए। गॉट इट। तो ये इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन हो गया टू डायमेंशनल प्लेन में। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें जो ये लाइन पे पॉइंट्स होंगे वो इसमें शामिल नहीं होंगे क्योंकि ये इनइक्वालिटी है और इक्वल्स टू का साइन भी इसमें है नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम इस लाइन को और
डॉटेड बना देंगे, यानी बीच बीच में कहीं कहीं ये लाइन कट है, ठीक है, तो वो शो कर देंगे हम, ये लाइन कहीं कहीं कट है। और कट होने का कारण क्या है कि इस लाइन पे जो पॉइंट्स हैं वो इस इनइक्वालिटी में शामिल नहीं है, ठीक है, तो हम इसको कट कर देंगे कहीं कहीं, गॉट इट। तो ऐसे कट कर देंगे, इसका मतलब डॉटेड लाइन बनी है, इसका मतलब लाइन पे जो पॉइंट्स हैं वो इस इनइक्वालिटी में शामिल नहीं है। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है 2x plus y greater than equals to 6। तो पहले हम इसको इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं, 2x plus y is equals to 6 और x y पॉइंट फाइंड आउट करते हैं जिससे कि हम लाइन बना सकें, ठीक है जी। तो ये x और ये y, x 0 तो y हो गया 6, y 0 तो x हो गया 3, तो ये दो पॉइंट आ गए हमारे पास। अब हम ड्रॉ कर लेते हैं यार, ये बार बार उस पे जाने से अच्छा है कि मैं ड्रॉ कर लूं, मुझे ड्रॉ करना ज्यादा बेटर लगा, ठीक है। ये एक्स प्लेन, सॉरी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, दोनों जहां मीट करते हैं 0 0 ओरिजिन, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 वगैरह वगैरह, ठीक है जी। अब पॉइंट्स हैं आपके पास, तो पॉइंट्स एक तो है 0 6 यानी x 0 y 6 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट हो गया आपका 0 6। दूसरा पॉइंट है 3 0 यानी x 3 1 2 3 और y 0, ये दो पॉइंट मिल गए आपको। इन दोनों पॉइंट को मिलाती हुई अब एक डार्क लाइन बना दीजिए आप, ठीक है। अब डार्क क्यों बना रहा हूं मैं पहले से ही, क्योंकि ये लाइन जो है ये सॉल्यूशन रीजन में शामिल होगी, क्योंकि साइन जो इनइक्वालिटी का है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू का है, ठीक है। से सीधी नहीं बनी, बट आप समझ गए होंगे, आपको स्केल से सीधे बनाने हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस भी और ये लाइन भी। ये लाइन, ये जो लाइन है ये इस इक्वेशन की है 2x plus y equals to 6, बट हमारा जो प्रॉब्लम है वो इनइक्वालिटी वाला है, यानी कि ये जो दो प्लेन मिले आपको फर्स्ट और सेकंड, इनमें से कोई एक प्लेन इसका सॉल्यूशन रीजन है इंक्लूडिंग दिस लाइन। तो कौन सा प्लेन है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम ओरिजिन का पॉइंट 0 0 इस इनइक्वालिटी में पुट करते हैं। सो 0 0 पुट करके देखा मैंने, 2x plus y equals to 6, so 2 into 0 plus 0, सॉरी इनइक्वालिटी में पुट करूंगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, सो 2 into 0 0 0 plus 0 0 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 ना, नहीं है ऐसा। तो अगर ऐसा नहीं है इसका मतलब सेकंड प्लेन इज नॉट द सॉल्यूशन रीजन। तो अगर सेकंड प्लेन नहीं है तो कौन सा प्लेन है? फर्स्ट प्लेन है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे? सो पुट 0 0 इन दिस इक्वेशन, इन दिस इनइक्वालिटी। ये बड़ा पंगा रहता है, इनइक्वालिटी बोलना मतलब आदत नहीं है, बार बार इक्वेशन ही आ जाता है। तो पुट 0 0 इन this inequality since 0 0 do not lie in the solution region, या यूं कहो कि do not satisfy the inequality, do not satisfy the inequality, hence plane 1 is the solution region, ठीक है। प्लेन 1 जो है वो सॉल्यूशन रीजन होगा, प्लेन 2 नहीं होगा, क्योंकि 0 0 जो पॉइंट था वो प्लेन 2 में था और वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता। यहां ये बात याद रखिएगा कि क्योंकि ये इनइक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू की फॉर्म में है,
साइन देखिए इसका ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, तो ये जो लाइन बनी है ये भी सॉल्यूशन रीजन में शामिल होगी। मैंने इस बार क्या किया है कि ग्रिड लाइंस ड्रॉ कर ली पेज पे, अब ग्राफ बनाने में आसानी रहेगी, अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा दिखने में। सो 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 12, ऐसी आपकी कोई इक्वेशन है, इनइक्वालिटी है, तो पहले इसको इक्वेशन में कंसिडर कर लीजिए। सो लेट 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 12 इज द इक्वेशन, ठीक है, अंडर कंसिडरेशन, या ठीक है कोई बात नहीं लिख लीजिए, ये इक्वेशन हमने मान ली, ठीक है। तो अब इसको ड्रॉ करने के लिए हमें पॉइंट्स चाहिए, सब पॉइंट्स के लिए हम क्या करेंगे, एक्स वाई वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, ये एक्स ये वाई, तो एक्स को 0 पुट कर दो, वाई की वैल्यू हो गई 3, और वाई को 0 पुट कर दो, एक्स की वैल्यू हो गई 4, तो 2 पॉइंट आ गए अपने पास, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को यूज करके हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे पहले, ठीक है। सो एक्स एक्सेस ड्रॉ करता हूं, वाई एक्सेस ड्रॉ करता हूं, पहले इधर कर दूं, इस बार देखते हैं ग्रिड लाइन से हमें कितना फायदा होता है, ठीक है। सो आसानी ही होगी आई थिंक, गिन सकते हैं आप ये खोपचे जितने हैं, और इनसे आपको पता चल जाएगा कौन सा पॉइंट है। ये 0 0 ओरिजिन, ठीक है जी, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे हो गए। तो पहला पॉइंट अपना 0 3, 0 3 यानी x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 3, यानी 1 2 3, तो 0 3 ये पॉइंट हो जाएगा। लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर, ठीक है, ये 0 3 और 4 0, तो 1 2 3 4, 4 0 ये पॉइंट हो गया 4 0। अब इन दोनों को मिलाती हुई आप एक लाइन बना दें, ठीक है। तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मेरी तरफ से, तो मैं ये बहुत ही सीधी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। तो ये लाइन हो गई कौन सी इक्वेशन की, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 12 की। और क्योंकि सिचुएशन आपकी ऐसी है कि इनइक्वालिटी जो है वो ऐसी है कि लेस देन इक्वल्स टू का साइन है, इसका मतलब ये लाइन भी उसमें शामिल होगी सॉल्यूशन रीजन में। और क्योंकि ये सॉल्यूशन रीजन हमें देगा, आपकी इनइक्वालिटी है ये, सो फर्स्ट और सेकंड दो सॉल्यूशन रीजन, दो रीजन में मैंने इसको डिवाइड कर दिया, या इस कारण, इस लाइन के कारण ये जो प्लेन है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, पार्ट 1 अपर प्लेन और पार्ट 2 लोअर प्लेन। अब एक पॉइंट 0 0 जो है वो इस इनइक्वालिटी में पुट करके हम देख लेते हैं। सो पुट 0 0 इन इनइक्वालिटी क्या है, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 12, ठीक है। सो 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 लेस देन इक्वल्स टू 12, तो 0 आ जाएगा विच इज लेस देन इक्वल्स टू 12, लेस देन 12 है, ठीक है। यानी कि 0 0 सेटिस्फाइज, 0 0 satisfies the inequality. So plane 2 is the solution region, ठीक है। प्लेन 2 है वो सॉल्यूशन रीजन हो गया, इतना लिखना है बस आपको, दैट्स इट, खत्म हुआ आपका काम, एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन हो गया आपका। हाँ एक बात और, अब उसको थोड़ा शेडेड भी करना है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा शेडेड कर दीजिए आप, ऐसे ऐसे, ठीक है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन पे पहुंच गए। फोर्थ क्वेश्चन भी देखिए कुछ ऐसा ही है। अब ये अलग अलग इक्वेशन है, सॉल्यूशन एक ही तरीके से आएगा सभी का, तो आपको ये सॉरी इक्वेशन नहीं इनइक्वालिटी है, एक ही तरीके से सोल्व करनी है सारी। तो सबसे पहले लेट और कंसीडर कर लेते हैं y प्लस 8 इक्वल्स टू 2x, ठीक है। तो ये इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी थी, हमने इसको इक्वेशन कंसिडर कर लिया, तो ये हो जाएगी -2x प्लस वाई इक्वल्स टू -8, या इसको आप यूं भी लिख सकते हो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, ठीक है।
सो अब x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। सो ये x ये y दो वैल्यूज आपको चाहिए, x 0 पुट कर दीजिए, y की वैल्यू -8 आ जाएगी। और फोर्थ देख लीजिए, x 0 है भाई, ये 0 0 0, ठीक है। y 0 पुट कर दीजिए, x की वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक। तो ये 2 पॉइंट आ गए आपके पास। 0 -8, अब -8 तक जाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा लेंथी ग्राफ बनाएंगे हम नीचे की साइड। ठीक है जी, मैं ग्राफ बनाना शुरू करता हूं। देखिए ये लो जी, हम नीचे तक चले जाएंगे, बहुत नीचे तक गिर जाएंगे हम ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है जी, चलो ये इधर हो जाएगा, ठीक है, ऐसे बना लिया हमने। तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये पॉइंट देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, -8 यहां मिलेगा आपको। तो ये -8 0 वाला पॉइंट हो जाएगा। x नहीं है भाई, -8 गलत कोऑर्डिनेट लिख दिया देखो मैंने, ठीक है। ये हो गया x 0 और -8, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट -8, तो ये पॉइंट मिल गया आपको। कलर दूसरा लेते हैं हम, ब्लैक ले ले, ये लो, ठीक है। दूसरा पॉइंट है 4 0, यानी कि 1 2 3 4, ये पॉइंट हो गया, तो 4 0, ठीक है। इन दोनों को मिला के अब मुझे एक लाइन बनानी है, तो लेट मी ड्रॉ ए लाइन। एक स्ट्रेट लाइन बनाना यहां मेरे लिए अब मुश्किल हो रहा है, बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं बना पाऊं, ठीक है। तो ये टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है भाई, ये तो बहुत बुरा हो रहा है, ठीक है। तो एक सीधी लाइन में यहां से कैसे बनाऊं, देखता हूं, शेप्स में से उठा लेता हूं। एक लाइन उठाई मैंने, ठीक है, और यहां से पकड़ी, ठीक है भैया, यहीं से चालू कर दो, देखी जाएगी, ठीक है। और ये इससे पास होती हुई बना दी मैंने, क्या बात है। ओके, नाउ this line is result of this equation y plus 2x या y plus इक्वेशन ढंग से देखो भाई, ठीक है। ये लाइन जो है ये किसका रिजल्ट है, ये इस इक्वेशन का रिजल्ट है, कौन सी, 2x minus y equals to 8। बट अपनी जो मेन प्रॉब्लम है वो इनइक्वालिटी है, ठीक है। और इनइक्वालिटी क्या है अपनी, y plus 8 is greater than equals to 2x। तो इसको भी हम चेंज कर लेते हैं, है ना। तो मैं क्या करता हूं, इधर ले आता हूं, -2x plus y is greater than equals to 8, ठीक है। और इसको थोड़ा सा अरेंज करता हूं ताकि अच्छी फॉर्म में आ जाए ये, तो दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू, अब साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू था, लेस देन इक्वल टू, और -8। ओहो, एक गलती तो कर गया मैं, -8 है ना भाई, अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वो उधर 8 लेके गया था मैं ग्रेटर देन, तो वो माइनस हो गया था, तो दोनों साइड फिर माइनस किया तो प्लस हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है जी, ठीक है। तो ये -8 नहीं है, ये +8 ही आएगा यहाँ, ठीक है। सो अपनी इक्वेशन सॉरी इनइक्वालिटी अब ये है, तो सॉल्यूशन रीजन कौन सा होगा, फर्स्ट वन या फिर सेकंड वन, वो चेक करते हैं। तो 0 0 फर्स्ट वन में लाया करता है, 0 0 पुट करके देखते हैं, तो 0 0 0 हो गया, 0 इज लेस देन 8 सेटिस्फाई करता है, यानी दिस इज प्लेन 1 इज योर सॉल्यूशन रीजन। ये देखो, ओके। और ये लाइन भी इसमें शामिल होगी क्योंकि इनइक्वालिटी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू की फॉर्म में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 2, कंसीडर इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 कंसीडर कर लेते हैं हम। तो सॉल्यूशन के लिए x y, ठीक है जी, x 0 पुट किया, y की वैल्यू -2 आ जाएगी, ठीक है, और y 0 पुट किया, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। सो ये 2 पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे। तो इनको ड्रॉ करने के लिए ग्राफ बना लेते हैं। देखिए, ओह बहुत बुरी लाइन बनी भाई,
सीधी लाइन नहीं बना पा रहे आप। ये क्या है, ये डिजिटल बोर्ड है ना, ये प्लास्टिक का है, जैसे फिसल जाता है किधर भी तो घूम जाता है। देखो ये घूम गया इधर उधर, तो आप समझ गए होंगे। मैं पूरी कोशिश करके सीधी लाइन बना रहा हूँ, नहीं बन रही तो क्या करूं अब। चलिए ये 0 0 कोऑर्डिनेट पॉइंट आ गया, ठीक है जी, सॉरी ओरिजिन आ गया। नाउ अब पॉइंट्स पुट करते हैं 0 - 2, x0 y-2, y-2 यहाँ कहीं मिलेगा, तो ये हो गया 0 - 2। दूसरा है 2 0 यानी 1 और ये 2, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये पहला पॉइंट, ये हो गया 2 0, और इन दोनों को मिलाती हुई एक लाइन में खींच देता हूँ, ठीक है। तो ये इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, ओके। ये है लाइन x - y = 2 इक्वेशन की। पर अपने पास क्या है, इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी x - y <= 2, सो x - y <= 2। तो इसमें दो सॉल्यूशन रीजन मतलब दो प्लेन आपको मिल गए इस लाइन के कारण, एक फर्स्ट और एक सेकंड, एक को अपर या लोअर भी कह सकते हैं आप। सो एक प्लेन में से, यानी प्लेन नंबर 1 में 0 0 है, तो 0 0 पुट करके देखते हैं। सो पुट 0 0, so 0 - 0 <= 2, 0 <= 2, तो सेटिस्फाई करता है। 0 0 lies in the solution region of x - y <= 2, so प्लेन, ये किसमें है भाई, प्लेन वन इज द सॉल्यूशन रीजन, ठीक है। तो ये उसी में लाई करता है। तो ये थोड़ा सा आप इसको कर दें डार्क, ऐसे शो कर दें, मतलब ये है सॉल्यूशन रीजन। दूसरी बात, जो लाइन है उसके ऊपर जो पॉइंट्स हैं वो भी इसके सॉल्यूशन रीजन में लाई करेंगे, इसलिए लाइन हमने डार्क रखी है। 6th क्वेश्चन देखिए, 2x - 3y > 6। अब देखिए इसमें इनइक्वालिटी जो है वो स्ट्रिक्ट है और इक्वल्स टू का साइन नहीं है, यानी कि जो लाइन बनाएंगे हम वो सॉल्यूशन रीजन में लाए नहीं करेगी। तो शुरुआत इसकी भी हम वैसे ही करेंगे। कंसीडर 2x - 3y > 6। x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है जी। ये x और ये y, x की वैल्यू 0 पुट कीजिए, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 है, तो -2 आ जाएगी। y की वैल्यू 0 पुट कीजिए, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो 2 पॉइंट मिल गए, ठीक है जी। ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं हम इसका सॉल्यूशन, क्योंकि हमें ग्राफिकल देना है इसलिए हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, नहीं तो हमें कोई चाव नहीं, ठीक है जी। ये y एक्सिस ड्रॉ कर दिया मैंने, ये x एक्सिस ड्रॉ कर दूंगा मैं भी। ये बड़ी बेटर लाइन बनी है, बहुत हद तक सही। ये 0 0 ओरिजिन, और अब इस पे ड्रॉ कर देते हैं हम 0 - 2 0 - 2 का मतलब x एक्सिस 0 है, y -2, तो -1 - 2, यानी ये पॉइंट हो गया 0 - 2, और 3 0, सो 1 2 3, ये पॉइंट हो गया 3 0, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट्स को मिला के मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं। देखो ये लो, इतनी दूर से कौन निकालता है भाई लाइन, तो पास से ही इसके इस पॉइंट के ऊपर से ही निकालने की कोशिश की है मैंने। तो ये लाइन जो है ये इस इक्वेशन की बन गई, 2x - 3y = 6। हाँ, यहां मैंने इनइक्वालिटी का ही साइन रख दिया। देखो मुझे = 6 कंसिडर करके ये लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, बट ये लाइन मुझे डॉटेड बनानी है। डॉटेड क्यों बनानी है, क्योंकि ये सॉल्यूशन रीजन में लाई नहीं करेगी, क्योंकि इनइक्वालिटी अपनी स्ट्रिक्ट है, ग्रेटर देन वाली कंडीशन है इसमें, ठीक है। तो मैं इसको डॉटेड कर देता हूं, तो डॉटेड 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 डॉटेड, समझ गए आप, दिख रही है आपको, डॉटेड हो गई। नाउ व्हाट, तो
अब क्या करते हैं हम फाइंड आउट करते हैं सॉल्यूशन रीजन। तो सॉल्यूशन रीजन के लिए हम क्या करेंगे, पुट 0 0 इन किसमें, इनइक्वालिटी में पुट करेंगे। तो 2x माइनस 3y इज ग्रेटर देन 6। तो 0 0 पुट कीजिए, इसमें 0 माइनस 0 0 ही होगा, 0 ग्रेटर देन 6 ना जी ना, ऐसा नहीं है। यानी 0 0 इसको अगर प्लेन 1 माने और इसको 2 मान लें तो 0 0 प्लेन 1 में लाई करता है और प्लेन 1 जो है वो इसका सॉल्यूशन रीजन नहीं है। सो प्लेन 2 इज द सॉल्यूशन रीजन। ठीक है, ये आप इससे पहले एक लाइन और लिख सकते हैं कि सिंस 0 0 लाइज इन प्लेन 1 विच डू नॉट सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी सो प्लेन 2 इज द सॉल्यूशन रीजन। और उसको शो करने के लिए हम थोड़ा सा ऐसे लाइंस बना देंगे। ठीक है, 7th क्वेश्चन देखिए, माइनस 3x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 6। बहुत सारे माइनस लगाए भाई, तो ये कंफ्यूज करने के लिए है। सो कंसीडर, आप इनसे कंफ्यूज ना होना, कंसीडर माइनस 3x प्लस 2y इक्वल्स टू माइनस 6। ये इक्वेशन हम कंसिडर कर लेते हैं इसको। चलो एक्स वाई पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी फाइंड आउट किए। ये x, ये y, ये बीच से लाइन, 2 पॉइंट्स हमारे लिए काफी हैं। x 0 पुट कर दो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। ठीक है, और y 0 पुट कर दो, y 0 पुट कर दो तो माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो 0 -3 और 2 0, 2 पॉइंट आ गए। तो अभी ड्रॉ कर देते हैं ये ग्राफ। ग्राफ ड्रॉ करना भी बहुत ही सिंपल है, आपको एक्स वाई एक्सेस लेने हैं। ये एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया, ये ओरिजिन 0 0। अब पॉइंट्स हैं, पुट कर देते हैं। देखिए 0 -3, सो 0 ओरिजिन पे है, मतलब एक्स एक्सेस 0 है, -3 वाई एक्सेस है, तो -1 -2 -3, ये पॉइंट ऑफ मिल गया आपको 0 -3। दूसरा पॉइंट है 2 0, तो x की वैल्यू है 2 1 और 2 और y है 0, तो 2 0, ये पॉइंट मिल गया। इनको मिलाती हुई एक लाइन खींच दें आप, तो ये लीजिए जनाब, इन पॉइंट्स को मिलाती हुई मैंने एक लाइन खींच दी। और क्योंकि ये इक्वल्स टू का साइन भी लिए हुए है तो ये लाइन भी सॉल्यूशन रीजन में आएगी, तो इसमें कोई कट नहीं रहने देना चाहता मैं। ठीक है, चलो ये -3x प्लस 2y इक्वल्स टू -6 इस इक्वेशन की लाइन है, बट हमारे पास क्या है, इनइक्वालिटी। सो -3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू -6, ये इनइक्वालिटी है। और इसका सॉल्यूशन रीजन हमें ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, पुट 0 0 प्लेन 1 प्लेन 2 ये बना लीजिए पहले। ठीक है, प्लेन 1 और प्लेन 2, प्लेन 1 में लाई करता है 0 0 ओरिजिन, तो पुट 0 0 in inequality। so 0 0 0 and 0 is greater than equals to -6 सेटिस्फाई करता है, यानी कि ये सॉल्यूशन रीजन हो गया। ठीक है, अब लिख देता हूं मैं इसको, 0 0 यानी ओरिजिन सेटिस्फाइज द गिवन inequality, the given inequality satisfies the given inequality, so plane 1 is the solution region। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा उसी ऊपर वाले को ही प्लेन 1 कंसीडर करें, आप नीचे वाले को 1 ऊपर वाले को 2 कंसीडर कर सकते हैं, पर जो भी सॉल्यूशन रीजन आए तो उसमें उसी का नाम आपको वहां रख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 3y माइनस 5x लेस देन 30, मतलब 8th क्वेश्चन, और इनइक्वालिटी है अपनी 3y माइनस 5x लेस देन 30। सो कंसीडर दिस, कंसीडर इक्वेशन 3y माइनस 5x इक्वल्स टू 30। x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए जी, ये x, ये y, ये
x की वैल्यू 0 रखिए, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ये तो यार बड़ी आ जाएगी, बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा हमें, थोड़ा छोटा कर लूं। चलो चलने दो, इतना ही चलने दो, हम स्केल में गड़बड़ कर देंगे, ठीक है। तो 0 10, ओके। y की वैल्यू 0 पुट कीजिए, सो -5 है तो ये वैल्यू आ जाएगी -6, x की वैल्यू -6। सो थोड़ा सा हमें ध्यान करके बनाना पड़ेगा, जिस तरीके के अपने पॉइंट्स हैं उस हिसाब से ही हमें स्केल चूज करनी पड़ेगी। तो कोई बात नहीं, कर लेंगे हम। ये देखिए, ठीक, ये 0 0, और अभी जो इंटरवल है मैं वो 2 2 की ले लेता हूं, आसानी रहेगी हमें। एक्स वाई ओरिजिन हो गया, तो ये 2, ये 4, ये 6, ये 8, ये 10, इस तरीके से इधर -2, -4, -6, -8, इस तरीके से इधर भी -2, -4, -6 और -8, -10, और ऊपर आ जाएगा 2 4 6 8, और वो 10 जो चाहिए था वो तो अब भी नहीं आया। ओहो, रुको भाई, ठीक है, मेरे को सिर्फ ये एरो हटाना है। ओके, ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। सो ये हो गया आपका 10। y भी हटा ही देता हूँ, y एक्सेस भी ऊपर ही लिख देता हूँ, ये y एक्सेस और ये 12, ठीक है। चलिए, अपने पॉइंट्स क्या हैं, 0 10, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10, सो x 0 y 10, आपको ये पॉइंट मिलेगा 0 10। ओके, नेक्स्ट -6 0, ये पॉइंट मिलेगा। इन दोनों को मिलाती हुई एक लाइन में बना देता हूं, तो इन दोनों को मिलाती हुई ये लाइन बना दी मैंने। 3y - 5x = 30, थोड़ा बाहर चली गई है, तो मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं इसको। 3y - 5x = 30 की लाइन है, ठीक है जी। हमें तो इनइक्वालिटी मिली है, सो इनइक्वालिटी अपनी क्या है, 3y - 5x < 30। नाउ हमें फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन रीजन, और ये देखिए लेस देन है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, यानी ये लाइन जो है इसको मैं डॉटेड कर दूंगा, ठीक है। इस लाइन को मैं डॉटेड कर दूंगा, ऐसे नहीं रखूंगा, क्योंकि ये सॉल्यूशन रीजन में शामिल नहीं होगी। गॉट इट, ठीक है जी। ओके, पुट सॉल्यूशन रीजन फाइंड आउट करने के लिए पुट 0 0 इन दिस इनइक्वालिटी, इसी में पुट करना है हमें। तो 0 0 पुट किया, लेफ्ट हैंड साइड हो गया 0 0 < 30। तो ये जो है सॉल्यूशन रीजन के दो पार्ट हो गए अपने, मतलब प्लेन के दो पार्ट हो गए, 1 और 2। तो सेकंड पार्ट में 0 0 लाया करता है, और वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई भी करता है। सो सिंस 0 0 satisfies this inequality, plane 2 is the solution region, ठीक है। प्लेन 2 की तरफ बना दीजिए लाइन लाइन। ओके, नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, नाइन्थ क्वेश्चन में y < -2 सिर्फ ऐसा दे रखा है, तो इसको भी हम कंसिडर करेंगे एक इक्वेशन। सो कंसिडर y = -2। y = -2 का मतलब एक ऐसी लाइन जो x एक्सेस के पैरेलल है और y = -2 से पास होती है। सो उसको ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये
0 0, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। ठीक है जी, इस पे पॉइंट्स डाल देते हैं हम, इसी कलर से डाल देता हूँ पॉइंट्स। तो ये 1 2 3 4 समझ गया मैं। तो y इक्वल्स टू -2, y इक्वल्स टू -2 ये लाइन है। ठीक है, ये ऊपर -1 ये -2, तो ये लाइन बनेगी आपकी, लाइन ये हो गई y इक्वल्स टू -2। अब क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो मैं इसको डॉटेड बनाऊंगा लाइन को। ठीक है, सॉल्यूशन रीजन में ये शामिल नहीं होगी। अब प्लेन दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, एक अपर और एक लोअर। ठीक है, सो ये हो गया मान लो अपर और ये हो गया लोअर, एक 1 और एक 2। सो 0 0 पुट करके हम देख लेंगे। नाउ पुट, हमें तो इनइक्वालिटी चाहिए, पुट 0 0 इन y इज लेस देन -2। x की तो कोई टर्म है नहीं, y 0 है तो 0 इज लेस देन -2 ना, ऐसा तो है नहीं, ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो 0 0 0 0 डज नॉट की स्पेलिंग ऐसे नहीं होगी। ठीक है, डज नॉट एन अपोस्ट्रोफी फिर टी, डज नॉट लाई या डज नॉट सेटिस्फाई। लाई ना लिख के हम क्या लिखेंगे, डज नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी अंस। तो जिस प्लेन में 0 0 लाई करता है वो इसका सॉल्यूशन रीजन नहीं होगा, तो उससे दूसरा। तो अंस प्लेन 2 is the solution region। लास्ट क्वेश्चन है इसका, x is greater than -3, so consider x equals to -3, यानी ये एक लाइन होगी जो पैरेलल टू y एक्सिस होगी और x equals to -3 से पास होगी। तो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस से x और y कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ठीक है जी, वेरी इजी। x y -3 से पास होनी, यानी -1 -2 ये -3, तो इससे पास होने वाली ये लाइन बनेगी। ये लिख लेता हूं मैं। तो ये हो गई x इक्वल्स टू -3 इक्वेशन की लाइन। और क्योंकि साइन जो इनइक्वालिटी का है वो अपना स्ट्रिक्ट है, इसलिए मैं इसको डॉटेड बनाऊंगा क्योंकि ये सॉल्यूशन रीजन में शामिल नहीं होगी। ठीक है, सो डॉटेड बना देंगे हम इसको। ओके, अब फाइंड आउट करना है हमें। फाइंड आउट क्या करना है कि जो इनइक्वालिटी है x इज ग्रेटर देन -3 वो सही है या नहीं, या मान लो उसका सॉल्यूशन रीजन क्या होगा। तो लेफ्ट साइड वाला जो प्लेन है उसको लेफ्ट हाफ को मैं 1 मान लेता हूँ, राइट हाफ को मैं 2 मान लेता हूँ, और राइट हाफ में अपना 0 0 पॉइंट है, यानी कि सेकंड प्लेन में अपना पॉइंट है। तो 0 0 पुट करके देखते हैं। पुट 0 0 इस इनइक्वालिटी में, तो y तो कोऑर्डिनेट है नहीं, मतलब y की कोई वैल्यूज इसमें है नहीं, तो x 0 पुट किया, 0 इज ग्रेटर देन -3 या y नॉट 0 इज ग्रेटर देन -3, यानी प्लेन सेकंड इज द सॉल्यूशन रीजन हो गया है। ठीक है, तो ये प्लेन सेकंड इज द सॉल्यूशन रीजन। दिस कंप्लीट्स योर एक्सरसाइज 6.2। Thank you.